चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 जो हमारी एनसीईआरटी किताब है। तो उसमें क्लास 12th में उसमें हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 जो हमारी फर्स्ट किताब है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा निम्नलिखित फलनों के आपको स्थायी उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। और ये 8 पार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो एक जैसे हैं। मैं आपको एक या दो सवाल, चलो 2-3 बता दूंगा इनमें से जो मुझे कठिन से लग रहे हैं, और आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो बेटा इसका एक ही मेथड है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ठीक, डिफ्रेंशिएशन करिए इसका। एफ डैश एक्स क्या आ गया, 2x। दोबारा करो, एफ डबल डैश एक्स 2 आ गया। अब लिखो x के एफ एक्स के उच्चतम व न्यूनतम होने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखिए, यानी कि 2x बराबर 0, तो x बराबर 0 आ गया। अब x बराबर 0 पर, ठीक, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू चेक करो, वो ऑलरेडी क्या आ रही है 2, उसमें x रखने की गुंजाइश नहीं है। अब जो 2 आया है ये 0 से क्या है, बड़ा है, ओके, यानी कि पॉजिटिव है। तो सिंस एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, इसलिए आप कहेंगे कि x बराबर 0 पर फलन न्यूनतम है, ठीक। और न्यूनतम मान जो है बच्चों आप लोग ज्ञात करेंगे। न्यूनतम मान का मतलब है x के प्लेस पे आप 0 रख दो यहाँ पे, तो f 0 बराबर आपको यहाँ 0 का स्क्वायर मिलेगा 0, और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 0। तो आप ये कहेंगे कि x बराबर 0 पर जो आपका न्यूनतम मान है वो क्या है, 0 है, ठीक है। अब आप देखिए इसका सेकंड पार्ट, हालांकि सारे के सारे पार्ट इसके हैं एक से ही। देखो सेकंड पार्ट है gx बराबर x³ माइनस के 3x, ठीक है। चलो अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करो, g डैश x, ये आ गया आपका 3x² माइनस के 3। अब एक बार दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करो, ये आ गया 6x और इसका हो गया 0। यहाँ लिखो gx के उच्चतम व न्यूनतम होने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, g डैश x को 0 के इक्वल रखिए, इसमें 3 कॉमन लेते हुए x² माइनस 1। तो यहाँ से आपको x की 2 वैल्यू मिल गई, एक प्लस एक माइनस में 1। अब देखिए बारी बारी से x बराबर 1 पर g डबल डैश x को चेक करिए, यानी कि 6 × 1, ये आ गया आपका 6 विच इज़ पॉजिटिव। ये कितना आया है ये मायने नहीं रखती है। ये देखो इसका साइन कैसा, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो आप लिखिए अतः x बराबर 1 पर फलन था आपका gx, वो क्या है, न्यूनतम है। अब न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करेंगे, न्यूनतम मान का मतलब होता है x का मान जो 1 है उसे आप gx में रख दो। तो रखूँगा तो 1³ माइनस 3 × 1, 1³ 1 माइनस के 3 माइनस के 2, ये माइनस प्लस की कुछ वैल्यू आ सकती है। अभी दूसरी एक और वैल्यू थी जिस पर चेक करेंगे, x बराबर -1। तो x बराबर -1 पर g डबल डैश x की वैल्यू आ जाएगी अब की बार माइनस के 6, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका फलन उच्चतम, ओके। और उच्चतम मान कैसे ज्ञात करोगे, फिर से वही उच्चतम मान का मतलब है कि आप जो है -1 को यहाँ रख दीजिए gx में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1³ 3 × -1 की क्यूब -1, और ये माइनस माइनस प्लस के 3, कुल मिला के आपको
यहाँ से मिल जाएगा 2। तो ये 2 आपका उच्चतम मान है और ये आपका जो इसमें आया है -2, ये आपका न्यूनतम मान है। तो और देखिए अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर इसका तीसरे का थर्ड पार्ट। तो तीसरे का जो थर्ड पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है बेटा। तो इसमें देखिए जो आप करेंगे इसका h' sin x का cos x का बेटा -k sin x। आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। फिर बेटा यहाँ पे इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करिए, माइनस का sin x और माइनस का cos x। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा hx के उच्चतम व न्यूनतम होने के लिए। तो आप क्या करेंगे, h' की वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि cos x माइनस के sin x बराबर में 0, cos x बराबर बच्चों sin x को बटे में लाइए या cos x को बटे में लाइए। चलिए tan x बराबर 1, मैं इसे बटे में ले गया और यहाँ से x की वैल्यू मिल गई मुझे π/4। अब ये π/4 जो है बिलोंग करती है किसे, 0 और π/2 को, यानी कि वैल्यू इन दोनों के बीच में है। ज़रूर नहीं कि ठीक बीच में हो, पर मतलब 0 से बड़ा है और π/2 से ये वैल्यू छोटा है। अब देखिए x बराबर π/4 पर आपको चेक करना है f डबल डैश, मतलब h है इसमें, h' x की वैल्यू चेक करिए। तो माइनस में sin π/4 माइनस में cos π/4। देखिए इसकी वैल्यू -1/√2, इसकी भी -1/√2, कुल मिला के इसे सोल्व करके आ गया माइनस के 2/√2, जो कि नेगेटिव है। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे, अतः x बराबर π/4 पर hx उच्चतम है। अब उच्चतम मान ज्ञात कर दीजिए। तो उच्चतम मान का मतलब है कि जो hx था उसमें x के प्लेस पे π/4 रख दीजिए, यानी कि π/4 यहाँ रख दीजिए। तो sin π/4 प्लस cos π/4, बेटा इसका मान 1/√2 होता है और इसका मान भी 1/√2 होता है। कुल मिला के 2/√2 हो गया बेटा इसका। ठीक है, और जब 2/√2 ये हो गया तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं √2 के ऊपर नीचे गुना करके। ठीक है भाई, √2 से ऊपर गुना करोगे 2√2/2, यानी कि √2 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, √2 आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, अब देखो इससे अगला जो पार्ट है आप उसे देख लीजिए। इससे अगला जो पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, उसको देखिए आप। तो फोर्थ पार्ट में देखो इसमें लिख रहा है f(x) बराबर sin x माइनस cos x, और x की वैल्यू 0 से बड़ी और इससे छोटी है। तो इसे आप खुद करेंगे और इसे भी देखिए, इसे भी आप खुद करेंगे। अब आप इसे देख लीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट में आप ले रहा हूँ, ये है आपका तीसरे का 6th पार्ट। तो तीसरे का जो 6th पार्ट है उसमें देखो दे रखा gx बराबर x/2 प्लस 2/x और बोला x ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करिए, x का 1 और इसका 2/x²। अगेन दोबारा से करिए, g'(x) निकालिए, इसका 0, इसका हो गया 2 दूनी 4 अपॉन में x³। अब लिखिए gx के उच्चतम व न्यूनतम होने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका g'(x) आया है उसे 0 के बराबर रखो। तो 1/2 माइनस के 2/x² बराबर में आ गया 0। 1/2 आप इधर पहुँचाओ, 2/x² बराबर 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, x² बराबर आ गया 4। और बेटा इसे सोल्व करके x का मान आ गया +-2। अब आप जो हैं x बराबर 2 पर g'(x) की वैल्यू ज्ञात करिए।
तो ये आ जाएगी 4/2 की क्यूब और 4/8 यानी कि 1/2 आ गया। अब 1/2 जो आया वो कैसा है, वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। ठीक, अतः x बराबर 2 पर gx न्यूनतम है। अब आप न्यूनतम मान ज्ञात कर देंगे। न्यूनतम मान का मतलब होता है कि जो gx में x है उसकी जगह x का मान रख दो जो यहाँ से निकल कर आया। तो g2 ज्ञात करना है, यानी कि 2/2 प्लस 2/2। तो बेटा ये कैंसिल, ये कैंसिल, कुल मिला के 1 + 1 यानी कि 2। अभी आप ऐसी सेम टू सेम -2 पर जब चेक करेंगे तो यहाँ -8 आएगा, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, अब आपका उच्चतम। और जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो वो आ जाएगा आपका यहाँ नेगेटिव -2 आ जाएगा। तो उस आप बड़े आराम से देख सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए एक पार्ट और ले लेते, 2 पार्ट और हैं, ये और देख लीजिए। चलिए बेटा देखिए, इसमें देखिए gx बराबर ये है 1/x² + 2। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा अंश और हर वाले रूल से कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पावर है 1 की गुना 1 में करो 1 x² + 2, इसकी पावर हो गई 2। यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह बदल देते हैं और इसका अलग से डिफरेंशिएशन हो गया 2x। तो फाइनली आ गया 2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट बार तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, दोबारा फिर करो बेटा। अगेन g"x नेगेटिव साइन, देखो बेटा हर को छोड़ो, अंश का करो, अंश को छोड़ो, 2 शुरुआत में बेटा 1 पावर कम होगी और x² का 2x अपॉन में x² + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर ऑलरेडी तो होल पावर। इसे आपको ज़्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें हमें केवल एक मान रखना है, तो हम मान रख कर सोल्व कर लेंगे। अब हम लिखेंगे gx के उच्चतम व न्यूनतम होने के लिए। ठीक है, तो अब आप g'(x) को 0 के इक्वल रख लीजिए। g'(x) देखिए कितना है, g'(x) है माइनस का 2x अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर। बेटे ये चीज़ 0 में चली गई, 2 0 में चला गया, कुल मिलाकर यहाँ से x का मान आपको 0 मिल जाएगा। अब x बराबर 0 पर आप g'(x) की वैल्यू चेक करिए, यानी कि यहाँ 0 रख देंगे x के प्लेस पे। तो बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ 0 आएगा तो यहाँ 0, तो यहाँ तक का सारा 0। अभी 0 शुरुआत से रखना स्टार्ट करिए। 0 + 2 का होल स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पे सब 0 अपॉन में यहाँ 0 + 2 की होल पावर 4। इसे सोल्व करेंगे तो इसे सोल्व करने के बाद देखिए कितना आएगा, माइनस का चिन्ह, 2 का वर्ग 4 और 4 दोनों हो गया 8 और 2 ये हो गया 16। ये आ गया माइनस का 1/2 और 1/2 माइनस का आया है तो यहाँ लिख दो विच इज नेगेटिव। ओके, अगर नेगेटिव है ये तो आप लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन नेगेटिव आता है उच्चतम या उच्चिष्ट। उच्चतम है और उच्चतम मान कितना हो गया, उच्चतम मान के लिए आप जो gx वाला पोर्शन है उसमें x के प्लेस पे यहाँ 0 रख दोगे तो आ जाएगा 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब आप इसका लास्ट पार्ट और देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बेटा देखिए इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को आपको तैयार करना है क्योंकि बेटा इनमें से एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में जरूर आता है। तो तीसरे का लास्ट पार्ट है f(x) बराबर है x रूट में x माइनस के 1। ठीक, अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे बेटा तो आप डबल फंक्शन यूज करेंगे, पहले को छोड़ेंगे, √x का हो गया 1/2√x और फिर बेटा प्लस का चिन्ह लगाएंगे, x माइनस 1 को छोड़ेंगे x का 1। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए इसे तो ये आ गया यहाँ पे तो x
इसकी गुना आप इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस के 2। समझो थोड़ा सा, देखो इसकी गुना इसमें करेंगे, ओके, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 की गुना कर देंगे और अपॉन में आ जाएगा 2 रूट में x माइनस के 1। देखिए ये सोल्व करने के बाद में आ गया 3x माइनस का 2 अपॉन में आ गया 2 रूट में x माइनस का 1। तो ये हमारे पास f डैश x आ गया। एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे, f डबल डैश x याद करेंगे तो ये 1/2 तो अलग रख लीजिए। इसमें यहाँ देखिए हर को छोड़िए, अंश का करिए बच्चों, अंश को छोड़ो, हर का जब करोगे तो 1/2 रूट x आएगा और अपॉन में इसका होल स्क्वायर जो हर है उसका होल स्क्वायर। तो जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा x माइनस के 1। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। चलिए आप देखिए, चलो सोल्व मत करो, ऐसे ही रहने दो, लिखो f डैश x बराबर 0 लेने पर, यानी कि यहाँ पर आप लोग लिखोगे f x के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए। तो f डैश x का मान है ये वाला, तो 3x माइनस के 2 अपॉन 2 रूट में x माइनस के 1 बराबर 0। तो ये चीज़ 0 में चली गई, यानी कि 3x माइनस 2 का मान 0 है और x का मान आ गया 2/3। अब बेटा x बराबर 2/3 पर आप चेक करिए कि आपका f डैश x कितना आएगा। तो आप ध्यान से सुनिए, 2/3 को आपको यहाँ रखना है x के प्लेस पे, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। यहाँ पे 3 और यहाँ पर आप जब रखोगे रूट के अंदर 2/3 माइनस 1 और इस 3x माइनस 2 किसके बराबर था, 0 के, ये रहा। तो यहाँ मत रखो, यहाँ 0 हो गया ये वाला पोर्शन और अपॉन में आ गया 2/3 माइनस 1। अब आप देखिए यहाँ से ये बचेगा 3 एकम 3 माइनस का 1/3 बचेगा और ये पार्ट हो गया इमेजिनरी, ठीक है, ये इमेजिनरी हो गया। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये बैठेगा रूट के अंदर माइनस का 1/3, जिसका मतलब हो जाएगा 1/√3 इंटू आई। तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। और जब इमेजिनरी होता है तो उस केस में फंक्शन जो होता है, ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में x के किसी भी मान पर, x के किसी भी मान पर फलन न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ठ है। अब देखिए बेटा, जब हमने क्वेश्चन लिखा था तो थोड़ा सा गलत लिख लिया। दरअसल सही जो क्वेश्चन है वो ये था, मैंने ये जो क्वेश्चन करा ये सही है, क्वेश्चन सही है, लेकिन ये उतारने में थोड़ा सा गलत हो गया। तो क्वेश्चन जो सही था वो ये था, f(x) बराबर है x रूट में 1 माइनस x, ठीक। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर साइन बदल जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसका अलग भी करना पड़ेगा -1। तो आप इस वाले क्वेश्चन को खुद करके देखना, इसी की भांति होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, बस कहीं इसमें साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो फिर ये आंसर नहीं आने का जो अभी आया। लेकिन जो अब क्वेश्चन करा है उससे आप को एक नई बात पता चल गई कि अगर आपका इमेजिनरी पार्ट आता है तो उस केस में x के किसी मान पर फलन न उच्चिष्ट होता है और न ही निम्निष्ठ होता है। आप लोग आज को समझ गए, सही क्वेश्चन ये है, आप इसे खुद ट्राई कीजिए बिल्कुल इसी की भांति। ओके, तो थैंक यू वेरी मच बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो को देखिए, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करेंगे।